बॉडी बिल्डर बनने के लिए एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत होती है। अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है तो स्टीरॉइड भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। और एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्या खासियत होती है? एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम वो होता है जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल किया गया हो। तो ये जादुई सिद्धांत प्रोग्रेसिव ओवरलोड है क्या? तो आज हम आसान भाषा में इसी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। एपिजेनेटिकल मसल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबा कर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो आपने अक्सर प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल या प्रोग्रेसिव ओवरलोड के सिद्धांत के बारे में सुना होगा, लेकिन आप उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाए। और इस सिद्धांत के बगैर मसल ग्रोथ करना असंभव है। इसलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बात आज से 2500 साल पहले की है। यूनान में एक पहलवान रहते थे जिनका नाम था मीलो। तो मीलो के घर में एक गाय ने एक बछड़ा दिया। तो किसी कारण मीलो उस बछड़े को अपने कंधों पर उठाकर छत पर ले जाते थे हर रोज। तो इस तरह धीरे धीरे वो बछड़ा भी ट्रेन हो गया कि जब भी मीलो उसे उठाते तो उसका विरोध नहीं करता था। तो इस तरह लगातार हर रोज मीलो उस बछड़े को उठाते और छत पर ले जाते। धीरे धीरे बछड़ा बड़ा होने लगा और उसी तरह धीरे धीरे मीलो की जो स्ट्रेंथ है, मीलो का जो जोर है, ताकत है, वो भी बढ़ने लगी। तो कहा जाता है एक टाइम ऐसा भी आया जब वो बछड़ा एक बड़ा बैल बन चुका था और मीलो उसको उठाकर अपने पूरे गांव का चक्कर लगाते थे। तो इसी को ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिद्धांत कहा जाता है। यानी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है की तरह धीरे धीरे बोझ को बढ़ाना है। तो आपने कोई भी एक्सरसाइज हो उसमें हर रोज या तो रेप्स को बढ़ाना है और या वजन को बढ़ाना है। जैसे आज आप बेंच प्रेस के 6 रेप्स लगाते हो 30 केजी से, तो अगले हफ्ते आप कोशिश करिए कि 30 किलो वजन से आप बेंच प्रेस के 8 रेप्स लगाएं। और उससे अगले हफ्ते आपकी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उस 30 रेप्स से आप 10 या 12 रेप्स लगाएं। तो जब आप उस 30 किलो से 10 या 12 रेप्स लगाने लगे तो उससे अगले हफ्ते बेंच प्रेस 30 किलो करने की बजाय 34 किलो वजन से बेंच प्रेस करें। जब आप 4 किलो वजन बढ़ा देंगे तो बिना शक आपके रेप्स कम हो जाएंगे। तो अब आप 34 किलो से 6 या 7 रेप्स लगा पाएंगे। लेकिन अगले हफ्ते फिर उस 34 किलो वजन से 8 से 9 रेप्स लगाने की कोशिश करिए। उससे अगले हफ्ते उस 34 किलो वजन से 9 से 10 रेप्स लगाने की कोशिश कीजिए। और उससे अगले हफ्ते फिर से 34 किलो वजन से 10 या 12 रेप्स लगाइए। जब आप 34 किलो से 10 या 12 रेप्स लगाने लगे तो फिर से 4-5 किलो वजन और बढ़ा दें। आपके रेप्स फिर से 6 पर आ जाएंगे। और फिर से इसी तरह हर हफ्ते 1 या 2 रेप्स बढ़ाते जाइए। जब 10-12 रेप्स तक पहुंच जाया करें तो वजन को बढ़ाते जाइए। तो इस तरह जब आप धीरे धीरे वजन को बढ़ाते जाएंगे आपकी स्ट्रेंथ गेन होती जाएगी और आपके मसल का साइज बड़ा होता जाएगा। बॉडी बिल्डिंग के शुरू के जो 3 या 4 साल होते हैं, कोई भी बॉडी बिल्डर उन 3 या 4 सालों में सबसे ज्यादा मसल ग्रोथ हासिल करता है। आप दुनिया के किसी भी बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया को देख लीजिए, तो उसने जो पहले 3, 4 या 5 सालों में मसल ग्रोथ हासिल की, उसके बाद वो ऐसी मसल ग्रोथ कभी भी हासिल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि शुरू के 2-3 सालों में उसकी स्ट्रेंथ गेन होती है और स्ट्रेंथ गेन होने से जो हमारे मसल का साइज है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको आर्नोल्ड जैसी चेस्ट बनानी है, आर्नोल्ड जैसी पैक बनानी है, तो आर्नोल्ड जितनी ही बेंच प्रेस भी लगानी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको आज प्रोग्रेसिव ओवरलोड के सिद्धांत की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो कल से आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो आप देखोगे 1 महीने में आपको स्पष्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपके दोस्त आपसे पूछेंगे कि आपने क्या खाया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना।